क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 को देश में जगह जगह पर क्या हालात रहे होंगे? आइए जानते हैं। कल्पना करो, आधी रात का वक्त, आसमान में सितारे शांति से जगमगा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐतिहासिक पल गूंजने वाला है। संसद भवन में एक वादा पक्का हो चुका है। सदियों की गुलामी अब टूटने वाली है। ये कहानी है 15 अगस्त 1947 की, वो दिन जब भारत ने अपने कब्जे से आजादी को गले लगाया और अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीकों से आजादी के रंग डूब गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिल्ली, आधी रात। संसद सभा की हवाओं में एक गंभीरता है। जहां दीवारें गवाह थीं अनगिनत दंगलों की, अब गवाह बनेंगी भारत का नया इतिहास लिखने का। जवाहरलाल नेहरू जब खड़े होकर कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, When the world sleeps, India will awake to life and freedom, तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं, एक लोकगीत बनकर गूंजता है। उस वक्त माउंटबैटन, जो अगले ही दिन गवर्नर जनरल बनेंगे, सभा में मौजूद हैं। एक युग समाप्त हो चुका है, एक नया सवेरा दस्तक दे चुका है। यही आधार है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। नेहरू ने यह भाषण 14 अगस्त की रात सुनाया था, पर तारीख 15 अगस्त को आधी रात जैसे आते ही भारत स्वतंत्र हो गया, ऐसी प्रतीकात्मकता थी उस पल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, प्रातः। दूर मद्रास में, जो अब चेन्नई कहलाती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की किले की दीवारों पर सवेरे से तिरंगा फहराया गया। ये उस सुबह की शुरुआत थी जिसके बाद पूरे दक्षिण भारत में आजादी की लहर फैल गई। ये ऐसा पल था जहां हवा में नमक घुला हुआ था, आजादी की मीठी खुशबू। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आजादी की सबसे पहले आधिकारिक तिरंगे फहराने वाली जगहों में से एक मद्रास था। ऐसा माना जाता है कि इस फहरावे की आधिकारिक रजिस्टर में यही पहला स्थान दर्ज हुआ। पार्लियामेंट हाउस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दिल्ली, सुबह। दिल्ली में दिन चैन की शुरुआत से पहले ही राजनैतिक इतिहास की नई पन्नियां खुल चुकी थीं। मिनिस्टर्स की शपथ लेने की रस्में आयोजित हुईं, जिससे सत्ता का संक्रमण ब्रिटिश राज से भारतीय प्रतिनिधियों को औपचारिक रूप से हस्तांतरित हो गया। संसद भवन के भीतर हो सकता है वक्त धीमा चल रहा हो। ऐसी गंभीरता, ऐसी संतुलित खामोशी की दुनिया बन गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संसद भवन की पहली सभा में डोमिनियन ऑफ इंडिया की घोषणा हुई और इंडिया को एक स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट यानी मान्यता प्राप्त स्वायत्तशासी राष्ट्र का दर्जा मिला। लेकिन अभी भी ब्रिटिश राज का पैंचीती यानी सिंबॉलिक प्रभाव सीमित था। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में माहौल थोड़ी उलझन, संवेदना और राहत में बटा था। विभाजन के दौरान हुई अमानवीय हिंसा अभी भी ताजा थी। लेकिन आज के दिन महात्मा गांधी ने शांति की पुकार लगाई। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास से शहर को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। इसे कैलकाटा मिरेकल कहा गया, जहां पर 15 अगस्त को लोगों ने खून की लड़ाई के बजाय सहनशीलता को चुना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, गांधी जी उस दिन कोलकाता में थे ताकि वो तनावग्रस्त समुदायों को आपसी सहमति और शांति की तरफ ले जा सकें। उस दिन धर्म, जाति, पंथ से ऊपर उठकर एकता का संदेश फैलाया गया। प्रिंसेस पार्क या पब्लिक गैदरिंग्स यानी लोगों की प्रतिक्रिया। अनगिनत लोगों ने खुले मैदानों और चौराहों पर तिरंगा उठाया। दिल्ली, मद्रास, बंबई, झांसी, पटना, हर जगह लोगों की आशा और खुशी का मिजाज अलग अलग था। लेकिन जो भावना सब में साझा थी, वो थी आजादी का एहसास। जैसे जैसे ध्वज ऊंचा उठता, लोगों की आंखों में चमक आती, कुछ आंसू थम से जाते। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पारंपरिक हुक्म के विपरीत लाल किले से पहली झंडा फहराने की परंपरा 16 अगस्त 1947 को शुरू हुई। यानी पहला रेड फोर्ट एड्रेस एक्चुअली अगले दिन हुआ था। 15 की सुबह बाद की मुख्य खबरें संसद, राष्ट्रपति भवन और सार्वजनिक जगहों से आई थीं। विभाजन, पंजाब और बंगाल का दर्द। वहीं देश के दो हिस्सों पंजाब और बंगाल में विभाजन का वास्तविक चेहरा सामने आया। लाखों लोगों ने अपने घर, खेत, रिश्तेदार, जमीनें छोड़ दी और भागते भागते ट्रेन में सवार हुए। कुछ ट्रेनें भूत ट्रेन कहलाईं, क्योंकि वो ट्रेनें जो सामने आए वे लाशों से भरी थीं। डर, धैर्य, उम्मीद, तीनों भाव मिलकर एक दर्दनाक लेकिन मजबूत कहानी में बदल गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
विभाजन की रेखा, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया, सार्वजनिक रूप से 17 अगस्त 1947 को घोषित हुई थी। इसलिए कई इलाकों में लोगों को 15 और 16 अगस्त की इन तफरीही भरी सुबहों में भी नहीं पता था कि वे किस देश का हिस्सा बनकर जी रहे हैं। ये अनिश्चितता और त्रासदी दोनों थी। देश के 3 प्रमुख शहरों की अलग अलग धड़कनें। बंबई, अब मुंबई, आर्थिक राजधानी में जश्न का अलग रंग था। समुद्र किनारे लाइटिंग, पटाखों की चमक और व्यापार की दुनिया में उम्मीद की हवा। लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, ये शहर बेचैन था। यहाँ के लोग 14 और 15 दोनों तारीखों को मनाते थे। 14 पाक आज़ादी का कार्यक्रम था, 15 भारत के। इस वजह से अंतर महसूस होता था। कराची, पाकिस्तान की नई राजधानी के रूप में कराची में जश्न अपनी पूरी भव्यता में था। सरोते झंडे, परेड, उत्सव और सरकार की नई शक्ति का अद्यतन। शाम की खामोशी और नई शुरुआत। जैसे जैसे दिन ढलता गया, रेडियो पर घोषणाएं चलने लगीं। घरों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं एक दूसरे को गले लगाते, कुछ अपनी आंखों में चमक लेकर, कुछ आंखों में दर लहोले लेकर। लोगों ने एक दूसरे को बताया, हम आजाद हैं। पर उस शाम एक सवाल भी था, अब हम क्या करेंगे? आजादी के बाद की जिम्मेदारी बनाम उसकी आजादी में मिली खुशी, दोनों भीतर भीतर गूंज रहे थे। आखिरी संदेश। 15 अगस्त 1947 हमें ये सिखाता है, आजादी केवल एक तारीख नहीं, एक कसम है। ये हमें याद दिलाती है कि असली आजादी तब तक अधूरी है जब तक हम उसे संजोकर नहीं रखते। हमारे संविधान, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के संघर्ष की कीमत और हमारे भविष्य की आशा में।